तो जो पानी एक आम ज़मीन ने 2 से 3 दिन में जज़ब करना है ना, इससे 3 से 4 घंटों में जज़ब हो जाएगा उसका पानी। बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर साहब। ये ज़मीन की जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाती है, जो आपके पास बंटी का ब्लैक मिल्क ब्लैक मिल्क प्रोडक्ट है। ह्यूमिक। अच्छा डॉक्टर साहब, चिलेटेड जिंक 5% जो दानेदार है उसका ज़्यादा फ़ायदा है, या जो पाउडर में आता है फोलियर वाला चिलेटेड जिंक 5% में उसका ज़्यादा फ़ायदा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने जो है चैनल पे और फेसबुक पेज पे। आपके सामने मलिक हसन मौजूद है और जो है आज जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर शफकत साहब हैं, जिनका 30 साल तजर्बा है जी ज़राअत के शोबे से। तो इनसे जो है इनको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सेहत जी, भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएँ, जी आप भी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह से हैं? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको भी जिस तरह मानसून का सीज़न जो है वो रवां दवां है, तो इसमें जो है सब्जियात की खेलियों में जो है बहुत सारा पानी जो है वो जमा हो चुका है। तो किसान भाइयों को, काश्तकार भाइयों को क्या करना चाहिए, क्या तदर्रुक करना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो फसलें जो है वो मर जाएंगी अगर जो है बर वक्त जो है उसका कोई ना कोई हल ना निकाला गया तो। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। सबसे जो सेंसिटिव सेंसिटिव फसल है ना, वो सब्ज़ियात है। बिल्कुल। सब्ज़ियात को पानी ज़रूरत के मुताबिक चाहिए होता है। कइयों को तो कुछ 4 से 6 दिन बाद चाहिए होता है, कइयों को 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद चाहिए होता है। बिल्कुल। जितनी ये बारिश माशाल्लाह हो चुकी है, इसमें तो खेलियाँ क्या, खेलियों के ऊपर भी जो वट्टे हैं खेत की, वहाँ तक इस वक़्त पानी है, बिल्कुल। ज़्यादातर जगहों पे। बिल्कुल। जो ज़मीनें पानी अच्छा जज़ब करती हैं, जिसे हम कहते हैं कि पानी अच्छा पी जाती हैं टाइम से, बिल्कुल। वो असल ज़रख़ेज़ भारी मैरा ज़मीनें वही वाली हैं। बिल्कुल। इनमें पानी का निकास अच्छा होता है, पानी जल्दी जज़ब करती हैं। लेकिन इसके लिए जो आपके पास एक प्रोडक्ट है, बंटी वालों का ब्लैक मेल, बिल्कुल। अगर उसे 4 केजी फ़ी एकड़ इस्तेमाल किया जाए, 10 किलो यूरिया के साथ उसको मिला के, तो खेलों के अंदर अगर आप उसे छट्टा कर दें, बिल्कुल। तो जो पानी एक आम ज़मीन ने 2 से 3 दिन में जज़ब करना है ना, इससे 3 से 4 घंटों में जज़ब हो जाएगा उसका पानी। बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर साहब। ये ज़मीन की जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाती है, जो आपके पास बंटी का ब्लैक मिल्क ब्लैक मिल्क प्रोडक्ट है। ह्यूमिक प्रोडक्ट है, शाइनी जी। क्रिस्टल है ये और चाइना से है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है और फुलविक एसिड की मकदार है और पोटाश की मकदार है। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारे काश्तकार भाई बहुत सारी जिंक इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादा फ़ायदा किसका है? लिक्विड जिंक का ज़्यादा फ़ायदा है या दानेदार जिंक का ज़्यादा फ़ायदा है? जी, आप सही कह रहे हैं। ज़िंक की 3 फ़ॉर्मुलेशन है ना जो, वो सबसे ज़्यादा चलती हैं इस वक़्त पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर बात है, आप भी बड़े इम्पोर्टरों में शामिल हैं, आप भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, आप कौन-सा खुद बनाते हैं। जो लिक्विड ज़िंक होती है ना, पहले तो मैं बता दूँ, लिक्विड ज़िंक 10% होती है। जो सादा ज़िंक है, वो 21% भी होती है, 27% भी होती है और 33% भी होती है। इसी तरह एक चिलेटेड ज़िंक होती है, जो 5% 5% होती है। ठीक है? ये तीनों की अलग-अलग मतलब किस्में हैं। बिल्कुल। जो लिक्विड ज़िंक है, जो फसल आप काटने के करीब हो, बिलफ़र्ज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका चारा मार्केट में जाने वाला है। बिल्कुल। आपने मकई का चारा लगाया, जिसे पंजाबी में लोग गाचा भी कहते हैं। जी, गाचा ही हमने लेके जाना, हमने छल्ली इस पे हल्की-हल्की आ जाए, थोड़े से बाल छल्ली के नमूदार हो जाए, थोड़ी-सी छल्ली, तो हम इसको फ़ौरी फेंक देंगे उधर। तो उसमें लिक्विड ज़िंक का इस्तेमाल करना चाहिए आखिरी पानी के साथ, क्योंकि जब आप लिक्विड ज़िंक पानी के साथ, ड्रम के साथ फ्लड करेंगे, एक यूरिया के साथ, तो ये 3 से 4 दिन में आपकी फसल को फुल हरा-भरा लश ग्रीन कर देगी। वो चारे की कीमत आपको ज़्यादा लगेगी मिलेगी। इसी तरह जो सब्ज़ी आपकी, समझिए कि आज से 5 से 8 दिन तक तैयार होने वाली है। धनिये की फसल है आपकी, वो पत्तों की है। आपकी पालक की फसल है, उसके भी पत्ते मार्केट में सेल होते हैं। आपका पुदीना है, आपका ये क्या कहते हैं, मेथी है। जो फसलें जिनके पत्ते हम बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं साग समेत, उनको भी फसल मार्केट में ले जाने से पहले, यानी जिसे हम कहते हैं बर्दाश्त करने से 8 दिन पहले, आप लिक्विड ज़िंक अगर इस्तेमाल करेंगे, वो लश ग्रीन ज़्यादा होगी, हरी-भरी होगी और मार्केट में जाके तरोताज़ा रहेगी। समझिए कि उसकी कीमत आपको भी ज़्यादा मिलेगी और जो बेचने वाला दुकानदार है, उसको भी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आ गई दानेदार ज़िंक, जिसे 21, 27 या 33% कहते हैं। ये जो ज़िंकें हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास फ्लड करने का सिस्टम नहीं है, कि जिनके पास अपने ड्रम नहीं हैं,
या जो वो कहते हैं यार फ्लड करने के लिए कभी बिजली जाएगी, फिर हमें ड्रम का वाल्व बंद करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसे यूरिया के साथ मिला के छटाई कर दें। एक बात मैं आपको और पॉइंट की अर्ज़ करता हूँ, जो दानेदार ज़िंक होता है 21, 27 या 33%, ये आप सिर्फ यूरिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं, यानी डीएपी, नाइट्रोफॉस या और खादों के साथ आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसे इस्तेमाल आपने तब करना है जब फसल इब्तदाई स्टेज में होगी, यानी जब फसल लगे को पहले दिन से लेके, यानी या तो आप नीचे डाल दें, 20 दिन तक आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका असर ज़्यादा देर तक रहता है और ये फसल को आस्ता-आस्ता लशग्रीन करती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डीएपी नीचे ही डाल दें और एंड तक उसका असर रहता है। सेम ये वही पोज़ीशन है, दानेदार ज़िंक की है। बाकी रह गई बात चिलीटेड ज़िंक की। चिलीटेड ज़िंक हर कंपनी के पास आज से 10 साल पहले तक नहीं थी। ये मार्केट में 1 से 2 कंपनियों के पास पिछले 5-6 साल के करीब पहले आई थी, या 7 साल आप समझ लें। उसके बाद आस्ता-आस्ता अब हर कंपनी ने इसको पैक करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो लोग कहते थे यार मैं यूरिया तो डाल चुका, या मैं यार यूरिया तो अलावा भी डीएपी डालनी है, या मैं इस्तेमाल करना है, मैं बल्कि पंजाबी में हो गया हूँ, तो मैं उर्दू में बात है। चिलीटेड ज़िंक सिर्फ इसलिए नई फार्मूलेशन में आई है कि जिस बंदे ने डीएपी भी इकट्ठी डालनी हो, पोटाश भी, यूरिया, तीनों खादें इकट्ठी मिला के डालनी हो, वो फिर चिलीटेड ज़िंक का इस्तेमाल करेगा। चिलीटेड ज़िंक कम से कम 4 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल होगी। बिल्कुल। आपने फ्लड करनी है तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है, वरना ये जिस तरह मतलब किसान लोग एक कपड़ा लेके या एक 4 मतलब जो उनके तोड़े होते हैं, जो उनके बैग होते हैं यूरिया के, 4 की मिला के ना एक पल्ली तैयार करते हैं। उसके ऊपर डीएपी भी डाल लेते हैं, पोटाश भी, यूरिया भी और साथ में ज़िंक, फिर अच्छी तरह मिक्स करके वो इकट्ठा ही बिखेर देते हैं। ये हर एक चीज़ के साथ मिक्स हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट चिलीटेड ज़िंक का ये है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, दानेदार ज़िंक सल्फ़ेट जो 27% होता है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है या चिलेटेड ज़िंक जो 5% है दानेदार में, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? जी, दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन है। उसकी ये वजह है कि जो 27, 21 या 33% है, वो आपने सिर्फ़ यूरिया के साथ ही डालनी है। बिल्कुल। फ़ायदा उसका भी देखें ना, जो 5% ज़िंक है, वो सारे का सारा लग जाता है, ज़मीन के अंदर नहीं पड़ा रहता है। हुँ। जबकि 21, 27 या 33% ज़िंक है, वो कुछ ना कुछ ज़मीन में भी रह जाता है, सारे का सारा आपकी फसल को नहीं लगता। और चिलीटेड ज़िंक का जो असल बेनिफिट है वो ये है कि आप किसी भी खाद के साथ मिला के उसको डाल सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से चिलीटेड ज़िंक बेशक कम हो, लेकिन फ़ायदा उसका उसकी तरह ही आपको सामने आएगा जिस तरह आप दानेदार ज़िंक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चिलेटेड ज़िंक 5% जो दानेदार है उसका ज़्यादा फ़ायदा है, या जो पाउडर में आता है फोलियर वाला चिलेटेड ज़िंक 5% में उसका ज़्यादा फ़ायदा है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जवाब इसका यही है कि जो चिलीटेड ज़िंक हम 2 केजी की पैकिंग वाला इस्तेमाल करते हैं ना, वो 2 पैक 1 एकड़ के लिए होते हैं, यानी 4 केजी वो 1 एकड़ में इस्तेमाल होगा। वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें आइडिया हो कि जिस तरह बारिश की पेशेनगोई होती है कि जी कल बारिश हो गई, तो हमारी गंदम की फसल लगी है, हमारे पास पानी नहीं, नहर भी गई हुई है, हमारे पास दूसरे नहीं, तो हम यूरिया के साथ वो ज़िंक मिला के तो उसको छट्टा कर देंगे। वो अगर बारिश ना भी हुई, तो उन दिनों में नमी इतनी होती है जिसे हम कहते हैं कि शबनम, वो भी इतनी होती है कि वो उसके बगैर, हमारे पानी के बगैर भी वो लग जाती है। तो जो फोलियर स्प्रे है, जिसे आप मतलब कह रहे हैं कि फोलियर स्प्रे का फोलियर स्प्रे का ये होता है कि जिस तरह 30-40 दिन नहर बंद है, नहर वाले लोगों के लिए ये स्पेशली मेरा जवाब है कि 30-40 दिन के लिए नहर बंद है, वो आबपाशी नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि चिलीटेड ज़िंक का स्प्रे करेंगे। हुँ। तो स्प्रे में वो हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। सब्ज़ियात वाले लोगों के लिए स्प्रे इसलिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उनका फूल और फल बार-बार लगता है। जिस तरह करेला, कद्दू, टिंडा और ये आपका खीरा और इस तरह मतलब घिया तोरी और लातादाद चीज़ें हैं, बैंगन है। तो आप जैसे-जैसे ज़िंक का बार-बार स्प्रे करेंगे उतना फूल और फल आपका बढ़ता जाएगा। और चिलीटेड ज़िंक आप जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कोई मक्खी की दवाई की, कोई सुंडी की दवाई की, कोई व्हाइट फ्लाई, कोई तेले, एफिड जैसे, हर चीज़ में इसके स्प्रे मिला के हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़िंक इस्तेमाल करने के कितने दिनों बाद डीएपी डालनी चाहिए? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की रूटीन मुख्तलिफ़ है।
जिस तरह धान की फसल है, आजकल हमारा मौजूदा सीज़न है, ये भी धान का ही है। धान में डीएपी अमूमन लोग नीचे ही डाल देते हैं, यानी जब ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं उसी वक्त डीएपी डल जाती है। और जो जिंक है, जिंक पहले यूरिया के साथ डलनी होती है। यानी अगर आज हम धान लगाएं तो धान का पौधा 5 से 7 दिन के अंदर अपनी खुराक इस ज़मीन से लेना शुरू करेगा, जहां हम पनीरी से उठा के उसे शिफ्ट करेंगे। तो उस सूरत में यह है कि जब हम पहला यूरिया लगाते हैं 10 दिन की उम्र में, 8 दिन की उम्र में, उसके साथ हमें जिंक लगा देना चाहिए। बिल्कुल हाँ सही। जी। तो डॉक्टर साहब, धान की फसल में कितनी दफ़ा जिंक जो है वो डाल सकते हैं हमारे काश्तकार भाई? जी, असल बात तो ये है कि ज़िंक एक दफ़ा मतलब जो भी किसान डालता है एक ही दफ़ा डालता है। उसकी मेन वजह ये है कि जो धान है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़िंक ज़मीन से खींचती है। सबसे ज़्यादा कमी भी धान वाली ज़मीनों में ही ज़िंक की होती है। अगर आप धान के बाद आलू लगाएँ, जिस तरह शॉर्ट ड्यूरेशन की मतलब फसलें आ चुकी हैं, 3 महीने 100 दिन वाली, उसके बाद अमूमन सब्ज़ियात या आलू लगता है। तो उसके लिए आपको एक ही दफ़ा में मिकदार सारी की सारी डाल देनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि बाद में भी, जिस तरह के कई लोग समझते हैं यार ज़िंक हमने शुरू में डाला था, शायद मिकदार कम डाल दी, ये दोबारा ना हमारे फसल के पौधे पीले और जंग-आलूद होने शुरू हो रहे हैं। तो फसल की उम्र 40-50 दिन भी हो चुकी हो, तो आप उसे दोबारा भी ज़िंक डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पत्ते में हरियाली ना होगी, फसल लशग्रीन ना होगी, अच्छी पैदावार नहीं आ सकती।